दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि अगर आपको थकान की समस्या है या कमजोरी है या थोड़ी ही चलते हैं तो हाँफी आने लगती है या चक्कर आते हैं या बेहोशी आती है या आपकी त्वचा है जो सफ़ेद हो गई है या आँखें और जो नाखून हैं इनके पलकों के नीचे आपको सफ़ेदी ज़्यादा दिखती है या उठते हैं उठने समय या अगर आप सोकर उठते हैं तो आपको थोड़ी सी चक्कर जैसे लगते हैं या जो ये आप हाथ देख रहे हैं यहाँ आपको वाइटनेस लगता है, सफ़ेदी लगती है या जब भी आप मुट्ठी बंद करते हो और फिर उस मुट्ठी को खोलते हैं तो कुछ आपको ऐसे लगता है, देखिए जैसे यहाँ पर आपको झुर्रियाँ सी पड़ रही हो, जैसे खालीपन सा लग रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में समझ लीजिए कि आप एनीमिया के शिकार हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि एनीमिया से आप कैसे बच सकते हैं, इसमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। एनीमिया पे मैं कम से कम 3 वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो यह पार्ट 1 है। तीनों वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पहले नोटिफिकेशन को प्लेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो एनीमिया का अर्थ है कि हमारे शरीर में खून की कमी। हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो हमारी बॉडी में रक्त में पाया जाता है, आरबीसी ब्लड सेल्स, जो ये बताता है कि आपकी बॉडी में खून की कितनी मात्रा है। पुरुषों में 12 से 16 खून होना चाहिए एवं महिलाओं में है 11 से 14% पैमाना होता है, जो उसके हिसाब से पॉइंट खून होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि एनीमिया का क्या अर्थ है। तो आपको एनीमिया तब होता है जब आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो बनने से ज़्यादा नष्ट अधिक हो रही हो, यानी कि कुछ ऐसी समस्या हो या कोई बॉडी में कीटाणु बढ़ गए हों जो लाल रक्त ब्लड सेल को खा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है उससे ज़्यादा आपकी लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं, यानी आरबीसी नष्ट हो रही हैं। इस कंडीशन में भी आपको खून की कमी हो सकती है। खून की कमी की वजह से ही एनीमिया होता है। और किशोर अवस्था में, यानी कि अगर आपकी एज बढ़ रही है, आप डेवलप कर रहे हैं, आपकी बॉडी डेवलप कर रही है, तो इस कंडीशन में भी आपको खून की कमी हो सकती है। या आप प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो बच्चा डेवलप होता है माँ के गर्भ में, उसमें भी उस दौरान भी माँ को एनीमिया की शिकायत हो सकती है, बिकॉज जो भी बच्चे में पोषण की ज़रूरत पड़ती है वो माँ से ही लेता है। तो एक तो अगर माँ का खान पीन अच्छा नहीं होगा तो उस कंडीशन में अगर बच्चे को खून चाहिए तो वो कहाँ से लेगा, माँ से ही लेगा। तो उस कंडीशन में माँ को प्रॉब्लम हो सकती है एनीमिया की। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी में, बिकॉज बर्थ के दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो अगर आप पहले से आपकी बॉडी में ब्लड कम है तो उस कंडीशन में भी आपको आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद आपको एनीमिया की समस्या हो सकती है। कई बार ये भी देखा गया है कि जब भी अत्यधिक ब्लड लॉस होता है, लाइक दैट जैसे कोई आपका एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपको एनीमिया की समस्या हो सकती है। या ड्यूरिंग पीरियड के दौरान अगर अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है, आपने कोई टैबलेट ली है, लाइक जैसे गर्भ को हटाने की कोई टैबलेट ली है आपने, या किट का यूज किया है, जो 5 टैबलेट की किट आती है गर्भ को नष्ट करने के लिए, अगर आपने उस किट का भी यूज किया है और ब्लीडिंग अत्यधिक मात्रा में हो गई, जितनी होनी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा हो रही है और वो रुक नहीं पाई, आपने ध्यान नहीं दिया, तो उस कंडीशन में भी आपको एनीमिया की शिकायत हो सकती है। एनीमिया का प्रॉपर मतलब यही होता है कि आपकी बॉडी में खून की मात्रा कम हो जाना। और जब खून की मात्रा कम हो जाती है तो आपकी बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया कि थकान की समस्या, थोड़ा धुंधला दिखना, हाथ खाली से लगना, कमजोरी आना, चक्कर आना, बेहोशी जैसी समस्याएं सभी बनने लगती। तो अगर हम कुछ कारणों की बात करें कि आपको एनीमिया क्यों होता है, तो मैंने कुछ कारण आपको कवर किए हैं। उसके बाद भी कुछ कारण बचते हैं, जैसे आपका डाइट का सही ना होना। अगर आप प्रॉपर ऐसा फूड नहीं खा रहे हैं जिससे लोहयुक्त पदार्थ हो, जिसमें फॉलिक एसिड हो, आयरन की भरपूर मात्रा हो, तो भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। या सोच के दौरान या वॉमिट उल्टी के दौरान आपका ब्लड निकल रहा है, या तो आपको कोई और बीमारी भी हो सकती है, उस बीमारी के साथ साथ आपको ब्लड लॉस भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको एनीमिया हो सकता है। आप एनीमिया को दूर करने के लिए कौन सी सिरप पी सकते हैं आयरन और फॉलिक एसिड में, तो आपको ये 4 सिरप मैं भी बता रहा हूँ, उसके नाम बताता हूँ। जैसे कि पहला सिरप है हमारा हेम्पर सिरप, जो आपको ईजिली बड़े आराम से मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। अगर इसके ड्रग की बात करें तो इसमें फेरिक सल्फेट के साथ साथ फॉलिक एसिड, गुआइफेंसन एंड साइनोकोबाल्मिन के साथ आपको जिंक सल्फेट मिल जाएगा। इस सिरप को आप पी सकते हैं, या इसकी जगह आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो आप हिमप ले सकते हैं, जो कि हिमप राइस के नाम से, हिमप लिक्विड के नाम से आता है, केरला कंपनी का है, सेम कंपोजिशन है। जो हेम्पर का कंपोजिशन वही इसका कंपोजिशन है, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, मिनरल्स। अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो आप ये ले सकते हैं विडकोफॉल, जो कि FDC का है, इसका भी सेम कंपोजिशन है, आयरन इसमें मिलता ही। मतलब एनीमिया में अगर आपको समस्या है तो इसके लिए आपको आयरन का सिरप पीना पड़ेगा, जिसमें साइनोकोबाल्मिन होना चाहिए, यानी विटामिन B12 होना चाहिए, मिथाइलकोबाल्मिन हो सकता है, या आयरन के साथ फॉलिक एसिड कंपलसरी है, कुछ मिनरल्स भी उसमें ऐड होने चाहिए। एंड उसकी जगह आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो आप आर्बिटोल सिरप ले सकते हैं। ये 4 सिरप जो मैंने बताए हैं, इन 4 में से कोई भी आप एक सिरप आपके मेडिकल स्टोर पर आपको
मिल जाएगा। अगर इन 4 में से नहीं मिल रहा है तो मैं आपको उसके नाम बताता हूँ, उसमें से आपको जो सिरप आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर मिल जाए वो आप ले लीजिए। तो इसके अलावा आप चेरी सिरप पी सकते हैं, रूबी रेड पी सकते हैं, एंड ओरोफर एक्सटी पी सकते हैं, फेरिकाइन पी सकते हैं, लाइकोरेट सिरप पी सकते हैं, हेप्टाग्लोबिन पी सकते हैं, एंड फेरीमोन पी सकते हैं, लैमजैप एक्सटी पी सकते हैं, फेरिसिप एक्सटी पी सकते हैं, एंड लिवोजिन एक्सटी पी सकते हैं। जो मैंने करीब आपको 10-12 सिरप बताए हैं, एक बहुत अच्छी कंपनी के हैं, इनमें से कोई भी एक सिरप आप पी सकते हैं। आपको बड़े आराम से प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, जो आपको एनीमिया ऐसे अगर आपको लक्षण हैं तो उनसे राहत दिलाने में मदद करता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम के आप पी सकते हैं। खाली पेट ही पी सकते हैं, लेकिन अगर आप भोजन के बाद इसको पिए यानी कुछ खाने के बाद इसको पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी दवाई पर कर पाएगी। और अगर इनमें से आप कोई भी सिरप पीना नहीं चाहते, बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको सिरप पीना अच्छा नहीं लगता है, तो वो इसका कैप्सूल मतलब जो मैंने आपको कंपोजिशन बताया, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12 या साइनोकोबाल विद मिनरल्स, यानी इसी किसी एक सिरप के कंपोजिशन में आप टैबलेट भी आपको इजीली मिल जाएगी। जैसे आर्बिटोन की भी टैबलेट आती है, रूबी रेड की भी टैबलेट आती है। तो सिरप अगर आपको नहीं पीना है, ठीक है, तो आप उसी नाम से आप टैबलेट भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो उस टैबलेट को एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट आप शाम तक ले सकते हैं। हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि आपको एनीमिया के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी आपको डाइट फॉलो करनी चाहिए। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम पार्ट 2 डालें आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।